छोटो मेरा छोटो सोए छोटा धीरे धीरे मारा। तो ध्यान देना, आजमगढ़ में इन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद अब परीक्षित जी इस कथा पे थोड़ा हम विराम देंगे। इधर देखते हैं जनकपुर में। जनकपुर में महाराज जनक राज्य करते हैं। इनके एक बिटिया जिसका नाम है सीता, लेकिन प्रमाण मिलता है कि सीता जनक की पुत्री नहीं थी। सीता जनक की पुत्री नहीं थी। प्रमाण मिलता है कि सीता रावण की बिटिया थी। और अगर एक नजर से देखा जाए तो सीता रावण की भी बिटिया नहीं थी, संतों की। वो कैसे महाराज? अब देखो, उस वक्त हम पैदा तो नहीं हुए थे, लेकिन हमने जो लिखा देखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। क्या कि रावण के बगीचे में सप्तऋषि आते थे, उन संतों से ये कर लेता था टैक्स। एक दिन की बात है, संतों के पास कुछ था नहीं, उन्होंने अपना रक्त दे दिया, खून। और वो रक्त क्या किया है, रावण ने घड़ा में बंद कर लिया, अपनी पत्नी मंदोदरी को दिया। लेकिन इधर संतों ने कह दिया, ये पापी रावण, ये रक्त जिस जगह रहेगा उस जगह का विनाश कर देगा। लेकिन रावण कहीं विहार करने के लिए चला गया। वो घड़ा अपनी पत्नी मंदोदरी को दे दिया और कहा, सुनो, इसे खोल करके मत देखना, और अगर तुमने जरा सा भी पान किया तो तुम मर जाओगे, इसमें जहर है। पति चला गया, पत्नी की एक दिन काम वासना जागी। और जिस समय पत्नी की काम वासना जागी, अब पति तो घर पे थे नहीं, करती क्या? विचार किया, ये जहर रखे गए वो ही पान कर ले, मर जाऊंगी। वो समझ के उसने पान कर लिया। और जब पान कर लिया तो मरी तो नहीं, लेकिन गर्भ धारण कर गई। अब बात है कि यहाँ ये भी आती है कि अगर पति घर पे ना हो, पत्नी गर्भवती हो जाए तो इस समाज में लज्जा वाली बात है। रावण कुछ दिनों के बाद घर पे आया, इसने कहा, महाराज, आप जो जहर रखे गए थे मैंने उसे पान किया, मैं मरी तो नहीं, लेकिन मैं गर्भ धारण कर गई। और मैंने ये भी सुना है कि आपकी तलवार की टंकार से गर्भड़ियों के गर्भ गिर जाते हैं, इसलिए उसी समय रावण ने क्या किया, उसका गर्भपात करा दिया और उसी घड़ा को जनक की सीध में गड़वा दिया। क्यों? विनाश होगा तो जनक का होगा, मेरा नहीं होगा। अब प्रमाण मिलता है कि जनक की सभा में 12 वर्ष पहले से वर्षा नहीं हुई थी। परीक्षित जी, जोशियों का कहना यह था कि राजा रानी मिलके हल चलाएं तो वर्षा अवश्य होगी। अब वहां राजा और रानी हल चलाने लगे, हल चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, जाकर के उसी घड़ा से टकरा गया। और जैसे ही उसी घड़ा से टकरा गया तो उसी से पुत्री पैदा हुई। और जब पुत्री पैदा हुई तो महाराज नाम रख दिया सीता। नाम रख दिया सीता, नाम रख दिया।
और परीक्षित जी एक बात बता दूं आपको कि पहले के नामों में और अब के नामों में बहुत फर्क है। एक बात बताओ दादा माताएं, अच्छा ये बताओ पहले के नाम अच्छे थे अब के नाम अच्छे? पहले के नाम अच्छे थे अब के नाम अच्छे बताओ? पहले के अच्छे थे, बहुत सुंदर, क्या बात है। अब के नाम अच्छे ना है, पहले के अच्छे थे। हर नाम में भगवान का नाम आ जाए, हरि गोविंद हरि प्रसाद, रामू श्यामू, हरि शंकर, टोपा शंकर। टोपा शंकर तुम्हारे गांव में है का? तुमने फिर टोपा शंकर कैसे कह दे? लम्बादार, फौजदार, जिलेदार, थानेदार, पल्लेदार। पल्लेदार ना तहसीलदार, ऐसे नाम होते थे ना। राम भरोसे, राम बाबू, राम गोविंद, है ना। और माताओं के भी बड़े अच्छे थे, राम ढकेली, अजब श्री, जलेब श्री, रामवती, फूलन देवी, चमेली। लेकिन आज के नाम रिंकी, टिंकी, खुशबू, बदबू, रोशनी, उजीतो, है ना। और बच्चन के नाम जे देखो कोई ना है। अच्छा मैं परिचय जी की बात बता, मेरी करेल में कथा चल रही, देख बच्चा को नाम रहे आर्यन, उनके हकीकत बात बता रहे, झूठ नहीं बोल रहे। और बे मतलब क्या कहते हैं, अपने नाती को लेके हमारे माला डरवाए बे आए, रिश्तेदार पीछे सुन रहे कि नहीं, वो माला डरवाए बे आए अपने नाती को, तो नाती ने माला डाली। हमने कहा बब्बा जी बताओ जो नाव काला लागो, और नाव रहे आर्यन में, बोले बिटिया जो नाव एरियल है। हम तो चक्कर में पड़ गए भाई, जेव कोई ना है तो दोनों की नातिन बड़ी हती, बोली ना दीदी पप्पा ले ना पास जब नाम आर्यन है तो उत्कर्ष। अब ये बताओ उत्कर्ष कोई नाम ले लेगा? बूढ़े बूढ़े बेचारे को ले नहीं पाए, ऐसे नाम रख दे। अरे कोई ऐसे ना धरो। अच्छा अब मिस्त्री देखो, मिस्त्री न समझ में आती, मिस्त्री है कि मिस्त्री है का है? परी ठाड़ी है कात बनते परी, परी जे कोई ना है। आयुष, पीयूष न समझ में आती, पूस है पीयूष है का है? ऐसे नाम रख दिए जाते। अच्छा एक चीज और हमें बताएं, जमाने में परिवर्तन वो है सो है ही, लेकिन मैंने कोई ऐसो गांव ना देखो जहां दो नाय न मिले। ये दो नाय बल्कि तीन है, एक करू, एक भूरे और एक पप्पू। जे और हमारे चाचा लड़का बैठो, जाके पापा को नाम है करू और चाचा को नाम है भूरे, लला अनूप। जाके पापा को नाम करू और चाचा को ना भूरे, और मेरे गांव में पप्पू है, करू है और भूरे हुए। और तुम्हारे गांव में है कि नहीं है बताओ? होए साथ भैया तुम्हारा गांव छोटो न हो है गे? हाँ बिल्कुल। जिस चीज हमने देखी है कि मैं चाहे चार घर को नगरा काहे ना हो, लेकिन करू भूरे पप्पू जरूर मिले। नाम रख दिया सीता। तो महाराज जनक की सभा में एक धनुष रखा था, वो धनुष जनक की सभा में एक धनुष रखा था महाराज। वो धनुष जनक की 19 पीढ़ी पहले का था। परीक्षित जी सुन, धीरे जो